ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता एकादशो अध्याय 11वां अध्याय। अभी हम 42 श्लोक तक कर लिया था। ये 11वां अध्याय विशेष अध्याय है। इसमें भगवान अपना विश्व रूप दर्शन, विष्णु और माया, इन दोनों का संयुक्त जो रूप है, जैसे शिव पार्वती का रूप है, राधा कृष्ण का रूप है, वैसे ही ये विश्व स्वरूप जो रूप है ये भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप आदिदेव हैं, आप पुराण पुरुष हैं, आप ही संसार का आश्रय हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। आप ही अनंत वीर्य हैं, असीम पराक्रम वाले हैं। आपकी महिमा को जानकर अब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने आपको क्या क्या नाम से पुकारा था और आप मेरे को क्षमा करें। आगे 43वां श्लोक। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमश्च पूजश्च गुरुग्र्यान् न त्वतः समो सत्यभिदः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, इस जितना जगत है चर अचर, इस संसार के आप पिता हैं। आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं में महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, आपके प्रभाव को मैंने अपने आँखों से देख लिया है। इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है? आपके बराबर भी कोई नहीं है, तो आपके अधिक तो कोई किसी का होना बहुत ही मुश्किल है। तो हे प्रभु, इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम हमी समीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियाहार्षि देव सोड्यम। इसलिए आप ही स्तुति करने योग्य हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। आप ईश्वर को मैं शरीर को दंडवत लंबा करके दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रणिधाय कायम, प्रणाम करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। और आप तो महान हैं, आप मुझे क्षमा करें। किस तरह कि जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, मित्र मित्र को क्षमा करता है, पति पत्नी को क्षमा कर देता है। अनेक तरह के कष्ट सहते हैं लेकिन फिर भी उनको क्षमा करते हैं। ऐसे ही आप मेरे द्वारा जो मैंने अपमान किया है, विहार से यासन भोजनेषु, जो भी मैंने आपको चलते हुए, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए जो भी आपका अनादर किया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप क्षमा करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे क्षमा करें। पैंतालीसवां श्लोक। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।
जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को मैं देख के हर्षित हो रहा हूँ। अभी तक अर्जुन व्यथित बता रहे थे, लेकिन अब भगवान को बोल रहे हैं कि अब आपकी स्तुति मैंने कही और आपकी स्तुति करके अब मैं हर्षित हो रहा हूँ आपके इस रूप को देख के। साथ ही साथ भय से मेरा मन जो व्यथित हो रहा था वह अब शांत हो रहा है। अतः मुझे अपने उस देव रूप, शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना चतुर्भुज रूप मुझे दिखाएं और इसको भी देख के मैं आपका दर्शन कर लूं। किरीटिनं, कैसा? किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहन्ततेव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कैसे देखना चाहता हूँ? मैं आपको वैसे ही किरीटी, मुकुट, गदाधारी, हाथ में चक्र लिए हुए आपके उस चतुर्भुज रूप को मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उस चतुर रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित आप उस रूप में आ जाइए। तो इस तरह भगवान का दर्शन करके और भगवान का स्तुति करके भगवान को बोलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन तवार्जुनेन्दं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। एक बार वापस। श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन तवार्जुनेन्दं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वनन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, अभी अभी जो मैंने तुमको रूप दिखाया, विश्व रूप जो अभी आप देखे हैं, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप और जो सबका आदि और अनंत है, ये विश्व रूप दर्शन तुम्हें दिखाया है और तुम्हारे अलावा और किसी ने भी इस रूप को न देखा है न आगे कभी देखेगा। इसलिए इस पे जो अर्जुन व्यथित हो रहा था, तो भगवान कहते हैं इसमें व्यथित होने की बात नहीं है, क्योंकि अब अर्जुन शांत हो गया है और अर्जुन ने बोला कि मैं इसको देख के हर्षित हो रहा हूँ। तो बोले इसके सिवाय पहले कभी किसी ने ये नहीं देखा। अब आगे बोले न वेद यज्ञाद्यनेन दाने न वेद यज्ञाद्यनेन दानिर्न च क्रिया भिन्न तपोभिरुग्रैहि एव रूप शक्यान्न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। कुरु प्रवीरा, अर्जुन को बोला तुम कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ, कुरु प्रवीर। हे कुरुओं में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों में आता हूँ, वेदों में भी मेरा ये रूप, क्योंकि यहाँ आके वेद भी फेल हो जाता है,
न मैं वेदों में आता हूँ, न मैं यज्ञों के अनुष्ठान से ऐसा प्राप्त किया जा सकता है मुझे, न ही शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त किया जाता है, न ही दान से मैं मिलता हूँ। और उग्र तप कर लो तो उससे भी मेरा ये रूप नहीं दिखेगा। आप कोई भी क्रिया कर लीजिए, क्रिया इसलिए बोला कि वेदों का 80% कर्म कांड है, वेद इतने बड़े हैं, तो उसमें से कोई भी क्रिया तुम उठा के ले लो, कुछ भी क्रिया कर लो, तो भी मैं इस रूप में तुमको दर्शन नहीं दे सकता। सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए दिया कि तुम पे मैं कृपा पात्र हूँ। मैंने कृपा करके तुमको ये विश्व रूप दर्शन दिया है, और इसके सिवाय किसी के द्वारा न ये देखा जा सकता है, न देख सकता है, न दिखाई देगा। तो भगवान बोलते हैं ये जो मेरा रूप है, जो 11वें अध्याय में भगवान ने दर्शन दिए, भगवान उसका कंक्लूजन कर रहे हैं कि ये किसी भी वेदों में या यज्ञों से या पुराणों का, वेदों का अध्ययन करने से, दान करने से, कोई क्रिया करने से या घोर तप करने से भी इस मेरे विश्व रूप का दर्शन किसी को नहीं हो सकता है। ये तुम्हारे को हुआ है क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो। तुम कृपा पात्र होने के कारण, मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारे को ये दर्शन दिया है। इवन ब्रह्मा भी इस दर्शन को नहीं देख पाए, तो ये बताते हैं कि इस दर्शन को तो कोई नहीं देख पाया, सिर्फ तुम्हारे को दिया है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमित्रं ममेदं व्यपेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान ने बोला ये मेरा इस प्रकार का उग्र रूप, ये विश्व रूप जो है, ये देखकर तुम्हें व्यथा नहीं होनी चाहिए। तुम बोल रहे थे तुम व्यथित हो, तुमको व्यथा नहीं होनी चाहिए थी। तुमने बोला तुम्हारा अंतःकरण भी हिल गया है, तो ये विमूढ़ भाव होना भी ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा चतुर्भुज में दर्शन मैं करा देता हूँ। भगवान का देखो ऐसा है कि देह अभिमान है नहीं, और अंतकरण में भी कोई अभिमान जैसी कोई चीज, अहंकार जैसी कोई चीज नहीं है, न कोई कारण है। इसलिए भगवान किसी भी रूप में जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे अपना वो रूप दिखा सकते हैं। अब भगवान से अर्जुन ने चतुर्भुज रूप का प्रार्थना की, तो भगवान अब उनको अपना चतुर्भुज रूप दे रहे हैं। अब निर्भय हो जाओ, प्रसन्न मन वाला होकर फिर इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देखो। ये मेरा जो चतुर्भुज रूप है उसको तुम अच्छी तरह से देखो, ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। राम सुखदास जी बोल रहे हैं, अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं पहले एक शांत हूँ अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूँ हूँ तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए, ये तुम्हारी मूढ़ता है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी लीला है, इसमें डरने की क्या बात है। तो इस तरह से भगवान संसार का ये रूप, विश्व रूप दर्शन, विराट रूप भगवान ने दिखाया और वापस चतुर्भुज रूप में आ गए। संजय कहते हैं, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वयं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मात्मा। संजय बोल रहे हैं
किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से जैसा ऐसा कहकर उसी प्रकार अपना देव रूप दिखाया, 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया। महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। इस भयभीत हो गया था अर्जुन, तो उसको आश्वासन दिया, और इस तरह से ये यहाँ से मीटर अब चेंज हो गया। ये यहाँ पे दर्शन समाप्त हो गया, लेकिन अभी कुछ बातें हैं जो बाकी हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गता। हे जनार्दन, आपके सौम्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित हो गया। अब मैं स्थिरचित हो गया। जो मेरा मन उखड़ गया था वो ठीक हो गया है, स्थिरचित हो गया हूँ, और आपकी अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन बता रहे हैं अब मैं ठीक हूँ, और आप इसमें राम सुखदास जी बताते हैं कि द्विभुज रूप, 2 भुजाओं वाला जो रूप है वो कृष्ण है। चतुर्भुज जो रूप है वो विष्णु का है, विष्णु और लक्ष्मी। और ये जो सहस्त्र भुज विराट स्वरूप है, ये विष्णु और माया, ये विश्व रूप, ये समग्र रूप है। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो राम सुखदास जी ने दी है वो है। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यनं मम देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण। भगवान बोले, ये मेरा जो चतुर्भुज रूप जो तुम देख रहे हो, इस दर्शन के लिए ये देवता लोग भी बड़े व्याकुल रहते हैं। इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते। चतुर्भुज रूप जो मेरा है, इस चतुर्भुज रूप को देवता लोग भी हमेशा इसको देखने के लिए लालायित। भगवान, ऐसा पुराणों में है कि देवता परमात्मा का दर्शन हमेशा करते हैं, नित्य। हमारा शरीर ये हाड़ मांस पंच तत्व का है। देवताओं का जो शरीर है वो प्रकाश का है, उसमें दिव्य प्रकाश है। और ये जो भगवान का शरीर होता है, ये उससे भी दिव्य है। उसको देखने के लिए देवता लोग लालायित होते हैं। यहाँ पे बोला है, यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, तथापि भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है, अद्भुत है। उसका कुछ बताना भी मुश्किल है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय है, और भगवान का शरीर चिन्मय है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, अलौकिक है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित होते हैं। जैसे साधारण लोग नए नए स्थान देखने में रुचि रखते हैं, कि जगह जगह जाके घूमते हैं, ऐसे ही देवता लोग ये भगवान का रूप देखने के लिए हमेशा उनकी रुचि बनी रहती है। ऐसे ही देवताओं में भगवान की रुचि तो है, पर उनमें प्रेम नहीं है। भगवान परमात्मा का रूप देखते हैं, लेकिन उनमें भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। भगवान का अनन्य प्रेम से ही देखा जा सकता है। तो ये जो है, ये मनुष्य जन्म में ही
पॉसिबल होता है, क्योंकि कर्म जो है वो मनुष्य जन्म में है, और वो कर्म जो है गुणातीत हो जाते हैं, तो वो जो है वो अलग है। अब भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, नाम वेदे न तपसा नाहम वेदे न तपसा न दानेन न चीजया शक्येवं विदो द्रष्टुम दृष्टवंसी मम यथा। भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है उस प्रकार का ये चतुर्भुज वाला जो रूप है, वो न तो वेदों के अध्ययन से, वेदों को समझने से मिलता है, न तप से मिलता है, न दान से मिलता है, न यज्ञ से मिलता है, न कर्म से मिलता है। मैं इस रूप ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको ठीक से समझें कि जो वेद हैं, तप है, दान है, ये सब कर्म है, ये प्रवृत्ति के हिस्से हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो होती है ना, तो ये प्रवृत्ति के हिस्से हैं। कुछ करना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है, कुछ ये करना पड़ता है, कुछ वो करना पड़ता है। तो भगवान करने से नहीं मिलते हैं, भगवान कुछ तप से नहीं मिलते हैं, भगवान तो अपने बनाए हैं। तो वो तो निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग से भगवान के दर्शन होते हैं, न कि प्रवृत्ति मार्ग से। तो ये जितने भी सारे हैं ये प्रवृत्ति मार्ग हैं, और प्रवृत्ति मार्ग से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, अब भगवान बता रहे हैं कि मेरे दर्शन कैसे होते हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्य अमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतप, अर्जुन को परंतप के नाम से यहाँ पर बोला है कि जो परम तप करता है वो मेरे को मिल सकता है। तो अर्जुन तुम परम तप हो, तुम में वो गुण हैं। कैसे कि भक्त्या त्वनन्या, मेरी अनन्य भक्ति से मैं मिलता हूँ। मैं इन चीज़ों से नहीं मिलता हूँ, तो प्रवृत्ति मार्ग से नहीं, मैं निवृत्ति मार्ग से मेरी भक्ति, और वो भी अनन्य भक्ति से मैं मिलता हूँ। मैं केवल अनन्य भक्ति से, तत्व से जानने से मिलता हूँ। अनन्य भक्ति से जो तत्व से मुझे जान लेता है उसको मैं मिलता हूँ। कैसे कि देखने के लिए और प्रवेश करने के लिए। ज्ञान योगी होता है, उसको भगवान के दर्शन की आकांक्षा नहीं होती है, उसको अपने ज्ञान की महत्ता होती है। भगवान के दर्शन तो वो भी करता है, लेकिन देखने के लिए नहीं करता, वो प्रविष्ट होने के लिए करता है। वो जब देखता है तो उसमें अपना ज्ञान लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है, हाँ ये भगवान है, और वो उसमें प्रविष्ट होता है। लेकिन जो भक्ति से, अनन्य भक्ति से भगवान के जो दर्शन करता है, वो भगवान को प्राप्त तो करता ही है, भगवान को देखता भी है, और भगवान में प्रवेश भी करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए एक हिरण है और शेर है, और वो शेर हिरण के पीछे दौड़ता है और वो हिरण को पकड़ लेता है और सब उसको खा लेता है सारा। तो वो हिरण कहाँ गया? तो हिरण शेर के पेट में गया। तो अब हिरण क्या बन गया? शेर। तो शेर बन गया। ऐसे ही कहते हैं कि जब भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसा
कहा जाता है कि मीरा को मंदिर में जाते हुए देखा था, लेकिन निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि वो भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो ये जो है, ये बात यहाँ पर बताई है कि देखने में और प्रवेश करने में शक्य हूँ। तो तुम परम तप हो और तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे दर्शन करने, देखने और इसमें प्रवेश करने के लिए तुम शक्य है, तुम कर सकते हो। राम सुखदास जी बोल रहे हैं, वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि जितनी भी महान क्रियाएं क्यों न हो, भगवान को उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति ही है केवल भगवान का आश्रय, सहारा और उनके बल का किंचित मात्र भी, अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं, तब जाके भक्ति पूर्ण होती है। और ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना है, उसको पता पड़ जाता है कि ये भगवान है और वो उसमें प्रवेश कर जाता है। ये ज्ञान मार्ग का है। और भक्ति मार्ग से जानना, देखना, प्रवेश करना तीनों ही होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं और भक्ति की ये विशेषता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा अलग से बात राम सुखदास जी ने बताई है। 55वां श्लोक, मत कृन्न मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। पांडव अर्जुन, हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने, मत कर्म, मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म, कृन्न मत परमो, मेरे परायण, मेरे कोई परम समझता है, मद भक्त, मेरा प्रेमी भक्त है, तथा संग वर्जित, किसी दूसरे के साथ कोई उसका संग नहीं है, सर्वथा आसक्ति रहित है, निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे भूतों से जिसका कोई वैर भाव नहीं है, वैर भाव से बिल्कुल रहित है, वो भक्त मुझे ही प्राप्त करता है, मेरे में ही प्रवेश करता है। वो भक्त मुझे ही प्राप्त करता है, मेरे में ही प्रवेश करता है। इस श्लोक में भगवान पूरा निष्कर्ष देते हैं। इसको साधक पंचक भी बोला गया है। और साधन पंचक, 5 तरह के साधन, मेरे लिए कर्म कर, मेरे परायण हो, मेरा भक्त हो, मेरे में ही आसक्ति हो, किसी दूसरे के साथ कोई संग नहीं और किसी भी प्राणी से कोई वैर भाव नहीं। ये 5 साधन हैं और इन 5 साधनों को जो करता है, ये साधन पंचक, तो वो इस अध्याय का फल प्राप्त करता है, इस अध्याय का, इस दर्शन का फल प्राप्त करता है। राम सुखदास जी बोलते हैं, ये 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना अथवा अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म और कारण शरीर से भगवान के परायण होना, भगवान की प्रेम भक्ति होना अर्थात स्वयं भगवान के परायण होना, सरलता आसक्ति रहित होना और प्राणी मात्र से भेदभाव नहीं होना। इन 5 में प्रथम बात भगवान के संबंध में जोड़ने से और अंतिम 2 बातें संसार के संबंध जोड़ने के लिए है। संसार सत्ता सिद्ध की दृष्टि से नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि से है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी तरह का संबंध नहीं माने। निर्वैर सर्वभूतेषु संग रहित, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया। और इस तरह से हमारा ये 11वां अध्याय, सुंदर अध्याय है, जिसके अंदर विश्व रूप दर्शन था, वो हमने पूर्ण किया।
अब पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। इसके साथ आज मैं वाणी को विश्राम देता हूँ और अगले उसमें हम 12वें अध्याय पे आएंगे। तो वो बहुत ही उत्तम अध्याय है, भक्ति का अध्याय है और वैसे द्वितीय षष्टक का अंतिम अध्याय है। भगवान के रूप, समग्र रूप, भगवान ने बोला मैं अपना समग्र रूप प्रकट करूँगा, तो भगवान ने विश्व रूप भी प्रकट कर दिया। विभूतियाँ तो पहले प्रकट की थी और विश्व रूप भी प्रकट कर दिया। अब भगवान, और ज्ञान तो भगवान ने दिया, उसमें परम गुह्यतम ब्रह्म ज्ञान 9वें अध्याय के अंदर, 8वें अध्याय के अंदर कुछ ऐसी बातें बताई जो मृत्यु के समय में ध्यान रखने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही सुंदर ये षष्टक है और इसका अंतिम अध्याय 12वां अगले उससे हम चालू करेंगे। आशा है आपको आनंद आएगा। राम।